क्या जिन्न मुझे पुलिस की जो मैं भर्ती देख रहा हूँ क्या उसमें नौकरी लगवा देगा? क्या जिन्न मेरा एग्जाम पास करवा देगा? जय श्री महाकाल। लोगों के जो प्रश्न हैं वो कई बार बहुत ही अजीब होते हैं, दुविधामय अवस्था उत्पन्न करते हैं जब हम उन प्रश्नों को सुनते हैं। प्रश्न किस तरीके से होते हैं? मुझे जिन्न को अपने बस में करना है। क्या मेरा जिन्न मेरी प्रेमिका को ले आएगा? क्या जिन्न मुझे सट्टे के नंबर बताएगा? क्या जिन्न मुझे पुलिस की जो मैं भर्ती देख रहा हूँ क्या उसमें नौकरी लगवा देगा? क्या जिन्न मेरा एग्जाम पास करवा देगा? क्या जिन्न मेरी सब बात मानेगा? जो मैं बोलूँगा वो जिन्न करेगा? जिन्न मेरे साथ घूमेगा? जो मैं बोलूँगा जिन्न वो करेगा? ये जो प्रश्न हैं ये बड़े अजीब हैं। ऐसा लगता है कि जैसे जिन्न हुआ, शक्तियाँ हुई, बेताल हुए या जो भी है, हम इन्हें समझ नहीं सकते हैं ठीक से। और जितनी चीज़ों का नाम दुनिया में है वो सारी चीज़ें हैं। तो ये जो प्रश्न हैं लोगों के, तो क्या लगता है कि जिन्न कोई छोटी मोटी चीज़ है ऐसी कि कोई पकड़ लिया उसको, जो बोलेंगे वो कर लेगा? जिन्न को हम जो बोलेंगे वो कर देगा? क्या लगता है? क्या ये चीज़ें कोई गुलाम है या इन लोगों ने कर्जा लिया हुआ है? आज एक बात बताता हूँ कि ये चीज़ें कार्य कैसे करते हैं। नूरी जिन्न का ही बता देता हूँ। जिन लोगों के ऐसे प्रश्न हैं, आशा करता हूँ कि इस वीडियो में उसका जवाब भी मिल जाएगा उन लोगों को। हमारे पास कोई कोलकाता से ट्रांसफ़र लेने आए थे नूरी जिन्न का। वो 23-24 साल का लड़का था। तो वो आया, तो हमें तो जानकारी थी नहीं उसके विषय में, ना हमने देखा। उसको जो बोला कि भाई इतना इतना जॉब करके आप आना, ऐसे ऐसे करना है और इस तरीके से। तो शुरुआत में उसको प्रैक्टिकल कराए तो समझ ना आया, क्योंकि पहली बार नूरी किसी के पास जाना नहीं चाह रहा था। जवाब आए ही ना, हर बार जवाब गलत आ रहा था। नूरी उसको बता ही नहीं रहा था। ट्रांसफ़र के बाद नूरी उसको बता ही नहीं रहा था। जब काफ़ी परेशान हो गया मैंने उसको ये बोला कि एक काम करो, आप जो फीस है हमारी, आप वो फीस मत दो, आप वापस जाओ। नूरी आपके पास जाना नहीं चाहता है। वो लड़का रोने लगा, बोला नहीं आप करो, रोने लगा। मैंने कहा एक बार फिर से कोशिश कर लेता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें हैं, शक्तियाँ हैं, किसी की गुलाम नहीं है। और अगर प्रैक्टिकल ही नहीं आपको होगा तो हम कुछ आपको दे ही नहीं सकते ना, क्योंकि हम तो प्रैक्टिकल बेस पे मानते हैं। अगर कोई चीज़ आपके पास जाए, आपको जवाब दे, आप उससे सब सेटिस्फाइड हो जाए, पूरी तरीके से आपको पूरी संतुष्टि हो जाए कि हाँ आपके पास कोई चीज़ आ चुकी है, तभी हम मानेंगे। लेकिन अगर आप उस चीज़ से संतुष्ट नहीं हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात हमारी साख है, क्योंकि साख और दिलों में घर करना सबसे बड़ी बात है। जब आप एक बार किसी का विश्वास जीत लेते हैं तो जो विश्वास जीतने के बाद बात होती है वो ज़बरदस्त होती है। इसके बाद हमने दोबारा से दूसरी क्रियाओं के माध्यम से उसको प्रबल करवाया। उसे जो नूरी ट्रांसफ़र दिया, उससे बात करने की कोशिश करी, तो कुछ ऐसी बातें निकल के आईं जो सही नहीं थी। फिर हमने उस लड़के से पूछा कि भाई कमी कहाँ हो रही है, क्या तुमने जॉब पूरा नहीं किया? जो आपको ट्रांसफ़र से पहले बोला गया था कि आप ये जॉब करके आना, क्या आपने वो पूरा नहीं किया? बोला पूरा किया। दूसरा प्रश्न हमने उससे किया कि क्या आपने ब्रह्मचर्य नहीं रखा?
फिर आखिर कमी कहाँ है? तो कमी ये थी उसकी कि वो कामुक विचारों को ज़्यादा सोचता था वो लड़का। उसको गर्लफ्रेंड अपने दिमाग में 24 घंटे आती थी, और साथ में वो फिजिकल रिलेशन में भी था अपने गर्लफ्रेंड के 3-4 बार। जब ये बात पता लगी तो मैंने उसको बोला कि भैया, हमारे मार्ग की जो चीज़ें हैं वो चरित्र बल मांगती हैं, और हमारे मार्ग में बाउंडेशन बहुत सारी हैं। पहली चीज़ तो क्या है, नॉनवेज नहीं आप ले सकते हैं। दूसरी चीज़, आप जिस चीज़ को ले जाएंगे आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, और जो भी आपकी गर्लफ्रेंड है या जो भी है, जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती तब तक आप फिजिकल रिलेशन में नहीं आएंगे उसके। एग्री हुआ, समझा दी जितना समझा सकता था, क्योंकि उसको यही बोला कि यदि आप नॉनवेज ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो वो जो नूरी आप लेके जा रहे हैं वो तामसिक तरीके से बदलने लगेगा। इसके बाद वो लड़का नूरी लेके चला गया। सपनों में भी काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई देने लगीं, बात होने लगी, प्रैक्टिकल भी करवा दिए। नूरी को जैसे तैसे मना के उसको दे दिया। उसके एक गुरुजी कोलकाता के, उनके पास जब गया तो उन्होंने भी बताया कि हाँ कोई चीज़ है जो आ चुकी है तुम्हारे पास, जिन्न आ चुका है। तो ये क्रम चलता रहा काफ़ी दिन तक, लेकिन अभी हमारे पास एक दुविधामय अवस्था दोबारा से उत्पन्न हो रही है। और वो दुविधामय अवस्था इसलिए उत्पन्न हो रही है क्योंकि अब उस लड़के का ये आलम हो गया है कि उस लड़के को जब भी वो अपने गर्लफ्रेंड के बारे में ज़्यादा सोचता है या कुछ भी सोचता है गलत, तो उसे अजीब सा महसूस होता है, उसकी सांसें घुटने लगती हैं, उसे ऐसा महसूस होता है, उसे लगातार तंबाकू की स्मेल आती है। ये हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो जो नूरी है वो जिंदा दिल लोगों को पसंद करता है। नूरी चाहता है कि आप लगातार उसका काम लो, आप उसका प्रैक्टिकल करो, आप उससे रहस्यमय चीजें पूछो, खोजो, लगातार उसका प्रयोग करो। लेकिन वो लड़का अपने आप में कसम उलझा हुआ है, अपनी गर्लफ्रेंड में ही उलझा हुआ है। और आज स्थिति ये है कि उस लड़के का दोबारा से कॉल हमारे पास आया कि वो नूरी को वापस देना चाहता है, यानी कि उसने जो ट्रांसफ़र लिया था वो उसको वापस देना चाहता है, क्योंकि नूरी को वो सहन नहीं कर पा रहा है। उसको लगातार महसूस हो रहा है कि एक अदृश्य दबाव उसके ऊपर बन रहा है और उसको काफ़ी कुछ चेंजेस महसूस हो रहा है अपने अंदर। तो ये कारण है, जब आप किसी शक्ति को लेते हैं या किसी चीज़ को लेते हैं तो सबसे पहले उसके जो नियम हैं वो आपको मानने पड़ते हैं, ब्रह्मचर्य आपको रखना पड़ता है, एक सही तरीके से आपको कार्य करना पड़ता है। और नूरी ही एक ऐसी शक्ति है या ऐसी चीज़ है जो लगातार काम मांगता है, लगातार। और शक्तियां जो होती हैं वो तो शांत रहती हैं, लेकिन नूरी ऐसा है, वो चाहता है कि उसका आप लगातार प्रयोग करें। आप जितना पूछ सकते हैं उससे लगातार पूछें। नॉनवेज के लिए इसलिए मना किया जाता है, और हमारे तो मार्ग में ही मांसाहार वर्जित है। और इसका कारण सिर्फ ये है क्योंकि जो ये शक्तियाँ होती हैं तमोगुणी ऊर्जा में बदलने लगती हैं, यानी कि तामसिक रूप लेने लगती हैं। और जब आप तामसिक रूप में ले लेंगे उनको तो नुकसान आपका ही होगा। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आप माँ भगवती को बुलाओगे तो वो शांत स्वरूप में आएंगी, यदि आप उन्हें काल रात्रि रूप में बुलाओगे तो वो वेगमय अवस्था में आएंगी। अब वो आप पे निर्भर करता है कि आप उन्हें या उनकी शक्ति को आप बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये है। अब जो लोग बोलते हैं कि क्या जिन्न उनकी बात मानेगा, क्या जिन्न उन्हें एग्जाम में पास करेगा, तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि जिन्न या जिन्नात की ताकत कितनी होती है। अब वो किसी के गुलाम नहीं है, या ये जो शक्तियां हैं ये गुलाम नहीं है, ये एनर्जी है। एनर्जी है केवल, ये कोई दिखाई नहीं देते हैं। अगर वो चीज़ चाहेगी तो स्थूल तरीके से दिखाई दे जाएगी, अगर वो चीज़ नहीं चाहेगी तो नहीं दिखाई देगी। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद जो हमारे पास साउथ इंडिया से आए थे ट्रांसफ़र लेने के लिए, उनके पास नूरी बहुत खुश है, बहुत बेहतरीन तरीके से कार्य कर रहा है उनके पास।
उन्हें जड़ी बूटियाँ बता रहा है, उन्हें तरह तरह की प्रयोग बता रहा है, उन्हें उनकी लाइफ में आज ये है कि कल को जो सिचुएशन ऐसी थी कि पैसे रुके पड़े थे चारों तरफ से, आज की सिचुएशन ये हो चुकी है। माँ आसुरी लक्ष्मी की साधना करते हुए और नूरी से काम लेते हुए आज की ये सिचुएशन हो चुकी है कि डेली के 3 से 4 हज़ार रुपये उनके पास आने का हिसाब किताब बन चुका है। यानी कि आजकल उनके पास काम आ रहा है, जो कि उनका काम सारा रुक चुका था। तो सारी चीज़ें हैं, सब कुछ काम करते हैं, लेकिन ये जो प्रश्न हैं लोगों के जिन जिन्नात या ये सब शक्तियों को लेके कि वो मेरी बात मानेगा, क्या मुझे पेपर में पास करा देगा, ये करा देगा, ये सब नॉनसेंस बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वो कोई शरीर वाला इंसान नहीं है कि कोई सामने खड़ा है आपके। जिन अगर एक तरीके से कहें आप तो हमारे जो हिंदू धर्म है इसमें आपके भूत प्रेत पिशाच बेताल होते हैं, उसी तरीके से इस्लाम यानी मुस्लिमों में आपके जिन्न जिन्नात जिंद ये होते हैं। और भी बहुत सारी जातियां होती हैं जो अलग अलग तरीके की हैं। बहुत सारे जिन्न होते हैं, इनकी भी अलग अलग कौम होती है। तो ये बहुत समझना जरूरी है। और जब आप सही तरीके से कार्य करते हैं तो ये सब कुछ आपकी मदद करता है। नूरी से अगर कोई व्यक्ति सही तरीके से कार्य ले, नूरी जिन से अगर सही तरीके से कार्य ले, अब प्रश्न अगर आदमी सही से पूछता है तो सब कुछ जवाब सही मिलेंगे। सारा खेल प्रश्न के ऊपर है। एक व्यक्ति था, उसने एक बार जिन लिया किसी से, किसी बाबा ने उसको जिन दिया था। तो जब वो जिन लेके आया तो वो ध्यान के माध्यम से ऐसे ही जुड़ के उससे बातें करता था। तो एक बार जिन से उसने पूछा कि मैं काम क्या करूं। तो जिन ने उसको बोला भाई एक काम करो कि तुम ना सब्जियों का ठेला लगाने लगो। बोले अच्छा। बोले हाँ। जिन बोला हाँ, फला फला जगह पे तुम जाके सब्जियों का ठेला लगाने लगो। वो व्यक्ति लगाने लगा और जिन ने जो बताया था उसको बोला था कि वहाँ से तुम अमीर बनने शुरू हो जाओगे, वहाँ पे ठेला लगाओ सब्जियों का। वो लगाने लगा, काफ़ी सब्जियाँ बिकने लगी उसकी, वहाँ पे अच्छी चलने लगी दुकान। इसके बाद 2 महीने बाद जिन ने बोला कि अब तुम ये छोड़ दो काम सब्जियों का। फिर उसने जब जिन को बुलाया तो जिन ने यही बोला कि अब तुम ये सब्जियों का काम छोड़ दो, अब तुम मिठाई की दुकान खोल लो। फिर उसने मिठाई की दुकान खोल ली। 6 महीने तक उस जिन ने उसको वो करवाया। और जिन बोलता था उसको कि एक काम किया करो कि जो पैसा आए उसमें से कुछ हिस्सा धर्म के नाम पे अपना निकाल दिया करो, गरीबों के लिए कुछ कर दिया करो, किसी मजार पे चादर चढ़ा दिया करो। उसने यही किया। 6 महीने तक कराने के बाद उसके पास इतना पैसा आ चुका था कि उस व्यक्ति ने अपना बिजनेस शुरू कर लिया, अपना खुद का व्यापार, खुद का बिजनेस शुरू कर लिया, ये सब छोड़ के। तो इस तरीके से जिन्न ने उसकी मदद की, उसे एक सही रास्ता दिखाया। जिन्न को पता था कि कौन सा बिजनेस इस व्यक्ति को कहाँ से करना चाहिए, कहाँ से शुरू करना चाहिए। अदृश्य ताकतें हैं, अदृश्य तरीके से काम करती हैं। बहुत कुछ इंसानों की दुनिया में, इंसानों की शक्ल में ना जाने कौन कहाँ कैसे मिल जाए, हम तय नहीं कर सकते। तिलिस्मी हैं ये बातें, रहस्यमय हैं ये बातें। जिसके साथ हुआ, जिसकी लाइफ बदली वो मानता है, जिसके साथ नहीं हुआ, जिसकी लाइफ नहीं बदली, उसके लिए ये सब एक कहानियां हैं। तो इस तरीके से ये शक्तियां काम करती हैं, इसी तरीके से सब कुछ है। और आज मैंने भी जो शुरू किया या जो मैंने बनाया, तो मेरे साथ भी कोई इस तो शरीर में कोई ऐसा इंसान बन के कोई शक्ति नहीं रह रही है। मेरे साथ भी सब चीज़ें अदृश्य तरीके से कम्युनिकेट करता हूँ, उनसे गाइडेंस लेता हूँ, उनसे मार्गदर्शन लेता हूँ। वो बोलती हैं आप ये कार्य शुरू करें, ऐसा करें तो ऐसा होगा। मैंने वही किया और उनकी बदौलत आज यहाँ तक हूँ। और आगे जो वो मार्गदर्शन देंगी उस हिसाब से कार्य करूँगा तो और आगे चला जाऊँगा। तो इस तरीके से ये शक्तियाँ कार्य करती हैं। इस तरीके से अगर आपके पास कोई शक्ति है, कोई जिन्न है, जिन्नात है, या कोई भी आपने साधना की हुई है या कुछ भी है, तो आप इस तरीके से अगर कार्य लेंगे उस चीज़ से, तो बेशक आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। पैसा भी आपके जीवन में होगा, इज्जत भी आपके जीवन में होगी, सब कुछ होगा। दौलत शोहरत दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी। लेकिन जब आप सही तरीके से कार्य करेंगे, और अगर आप सही तरीके से कार्य नहीं कर पाएंगे तो वही हाल होगा उस लड़के जैसा
कि जिन्न लेने के बाद भी उसका इस्तेमाल नहीं कर पाया। मुझे ताज्जुब होता है कि इतनी अच्छी चीज़ लेने के बाद भी इंसान, इतना कुछ लेने के बाद भी इंसान कुछ नहीं कर पाता है, और जो करने वाला इंसान है वो लेने के बाद उसी चीज़ से ज़बरदस्त कर लेता है। तो आखिर इसमें फ़र्क कहाँ आया? फ़र्क तो यही वाली बात हो गई कि बांसुरी तो एक ही है, बस बजाने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसे बजाता है। तो अब आप समझ गए होंगे। और दूसरी चीज़, या ये कहूँ कि भाई क्या करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोई मुझे इस पर भी टोक दे कि भाई मैं हर बार दूसरी चीज़ ही बोलता हूँ, तीसरी चीज़ नहीं बोलता हूँ। तो मेरी दूसरी चीज़ में ही सब कुछ हो जाता है, मुझे सब कुछ याद है कि मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोग को, क्योंकि बहुत सारे लोग शब्दों पे गौर करते हैं और मुझे बखूबी आता है कि कौन से शब्द को कहाँ पे बोलना है और कौन व्यक्ति किस शब्द को कहाँ पे पकड़ेगा। तो यही है, इस तरीके से आप समझिए और कल्पनाओं की दुनिया से बाहर निकल आइए, क्योंकि अगर आप कल्पना की दुनिया में रहेंगे तो उलझ जाएंगे, और अगर आप वास्तविकता के जीवन में जिएंगे, वास्तविकता के जीवन में रहते हुए इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, तो बेशक आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया अनलाइक कीजिए। चैनल अच्छा लगता है सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं लगता अनसब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे मर्जी वैसे कीजिए। जय श्री महाकाल।